जय हिंद दोस्तों। जीके वाली अपनी पीवाई की सीरीज में आज अपन मैथ के कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं। वे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन को सोल्व करते समय सेक्शनल सेट में मैं खुद फंसा हूँ, मुझसे भी नहीं हुए हैं और बहुत सारे लोग मतलब अटेम्प्ट करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। तो चलो उन क्वेश्चन को सीखते हैं ताकि आने वाले सेटों में अगर सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम किसी थ्योरम पे, सेम तरीके पे अगर वापस से एक क्वेश्चन अपने सामने फेस होते हैं तो अपन वापस इनको स्किप ना करें और कम से कम टाइम में इनको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाएं। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, CHSL 2023 में पूछा गया था 16 मार्च को थर्ड शिफ्ट में। देखो यार, 26% लोगों ने इसको सही किया था। स्किप करने वालों में से मैं भी एक हूँ इतना टाइम लगाने के बाद। DEF एक त्रिभुज है, DEF एक त्रिभुज दे रखा है। DM और ये EN ये इसकी मीडियन है जो कि G पर काटती है, वो भी राइट एंगल पर। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है G पर समकोण पर काटती है, ठीक है। EF 20 सेंटीमीटर है। जब DM जो अपनी मीडियन है वो ये मीडियन है तो ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 बनेगी, ये भी 10 बनेगी, है ना। तो आगे बोल रहा है EN 12 सेंटीमीटर, ये जो मीडियन ना ये वाली ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो DM की लंबाई पूछिए, ये वाली जो मीडियन है ना इसकी लेंथ पूछिए अपन को, ठीक है। तो देखो यार, जब ये वाली मीडियन 12 है तो मीडियन जो आप केंद्र पर टकराती है ना वो 2 और 3 के रेशियो में बांटती है। तो सॉरी, 1 और 2 के रेशियो में बांटती है। तो अपन इसमें 3 का भाग दे देंगे तो ये कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो मतलब ये वाली साइड अगर 4 है तो ये वाली साइड 8 है, तभी पूरी मीडियन 12 है। जब ये वाली साइड अपने पास 10 आ गई, ये 8 आ गई, तो ये राइट एंगल है तो ये कितनी आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी। आई बात समझ में, है ना। ये 6 आ जाएगी अपने पास। और जब ये 6 आ जाएगी, ये 6 1 यूनिट के बराबर है तो ऊपर वाली 2 यूनिट के बराबर है, तो ये 12 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियन जहाँ पर केंद्र पर टकराती है तो वो उसको 2:1 में डिवाइड करती है। तो जब ऊपर वाली 12 है, नीचे वाली 6 है, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 18। यही अपन से पूछा था, DM की लंबाई कितनी है, 18। तो C अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यार, इस सेट में पता नहीं मुझे भी क्या हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इस सेट में। ये सिलेक्शन पोस्ट का 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मात्र 10% लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था सही। मैंने तो देखते स्किप कर दिया था इसको। आप देख सकते हैं, देखो मैंने 2 सेकंड का टाइम लिया, देखा इतना बड़ा, स्किप कर दिया, आगे निकल गया। अब सीखते हैं अपन इसको, क्या इतनी बड़ी तोप थी ये। एक प्रेस में 3 प्रकार की प्रिंटिंग मशीनें हैं, एक P है, एक Q है, एक R है। ये 3 प्रिंटिंग मशीनें किसी प्रेस में। P 8 घंटे में 10,000 पेज टाइप कर सकती, प्रिंट कर सकती है, सॉरी। मशीन Q समान कार्य को 10 घंटे में पूरा कर सकती है और मशीन R समान कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकती है। अपन इस 10,000 पेज को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अपन को लास्ट में भी टाइम पूछा है, 10,000 का कहीं कुछ रोला ही नहीं है। तो अपन ने देखा है कि P 8 घंटे में अपना काम पूरा कर रही है, Q 10 घंटे में अपना काम पूरा कर रही है और R 15 घंटे में सेम ही काम को कर रही है। यहाँ अपन एलसीएम ले लेंगे 120, तो यह आ जाएगा 15 आंटी 120, 10 12 120 और 15 आंटी 120। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बात खत्म। यहाँ तक क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व कर लिया। एक्चुअली में क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ही था, बस लैंग्वेज ऐसी थी तो करने वालों की संख्या एकदम से कम हो गई। सभी मशीनें सुबह 9 बजे चलाई जाती हैं और काम शुरू कर देती हैं। मशीन P सुबह 11 बजे खराब हो जाती है। तो तीनों मशीनें 9 बजे चलाई गई, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 और 8 20 और 10 30 35। 35 एफिशिएंसी थी, 9 बजे चलाई गई, 11 बजे खराब हो गई P वाली। तो 2 घंटे तक तो तीनों ने काम किया होगा, बिल्कुल किया हुआ है। तो काम कितना कर दिया, 70 काम तो इन्होंने कर दिया। लेकिन टोटल काम अपने पास 120 था, टोटल वर्क 70 काम इन्होंने कर दिया। अब काम तो बचा 50 ही खाली। अब 50 काम के लिए अपनी P तो खराब हो गई। अब बचा कौन है, Q और R। Q और R की एफिशिएंसी है 12 और 8 20, तो 20 का इसमें भाग दे देंगे 0। तो अगले 2.5 घंटे में ये काम पूरा कर देंगी, ठीक है। अब 11 तो पहले ही बच चुके थे अपने पास,
तो उसने बोला है कि कार्य कितना बजे खत्म होगा, तो 2.5 घंटे वो लगेंगे, तो 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा, और 1 से आधा घंटा 1:30 बजे, तो 1:30 बजे काम कंप्लीट हो जाएगा। डी अपना आंसर बनेगा। बताओ कहाँ से मुश्किल सवाल था ये। लेकिन ऐसी लैंग्वेज के कारण ऐसे इसको मुश्किल बना दिया, और बहुत से लोगों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, खोल ओपन करते स्किप कर दिया। चलो नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। इसी शिफ्ट में आया था एक और सवाल। अब देखो ये सवाल भी अच्छा है। सिलेक्शन पोस्ट के 2020 में 12th लेवल पर आया था। मात्र 21% लोगों ने इसको सही किया था। एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 3,000 रुपए में खरीदे। तो 40 दर्जन फल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,000 रुपए। ठीक है। इसमें से 30% फल सड़ गए। इसमें से 30%, 30 फल सड़ गए और वे उसने फेंक दिए गए। विक्रेता को शेष फलों पर पूरे लेन-देन में 25% का लाभ होता है। तो टोटल उसने 3,000 रुपए का खर्चा किया था, इस पर उसको 25% का लाभ होता है, तो 3,000 का 25% होता है 750। तो 3,000 पर उसको 750 का लाभ होता है ना। तो टोटल उसके पास कितने रुपए आ गए? उसका विक्रय मूल्य आ गया 3,750 रुपए। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि 30 फल तो उसके सड़ गए थे। जो फल खरीदे कितने थे? 40 दर्जन फल खरीदे थे। 40 गुना 12, तो 12 चौको 48, 480 फल इसने खरीदे थे। अब इसमें से 30 फल इसके खराब हो गए, तो 30 फल अपन हटा देंगे, तो सही फल कितने बचे? 450। 450 फल उसने बेच के 3,750 रुपए कमाए। तो एक फल कितने का बेचा? 3,750 बट्टा 50 बट्टा 450। एक फल इतने का कमाया, लेकिन उसने उसने तो दर्जन में मूल्य पूछ रहा है, किस मूल्य पर, मतलब कितने रुपए दर्जन बेचे। तो अपन इसको 12 से गुणा कर देंगे। जीरो से जीरो काट दो, और 3 से काटेंगे तो यहाँ बनेगा 4, 3 से काटेंगे यहाँ बनेगा 15, 15 से इसको काटेंगे 15 दूनी 30, 15 5 75, 25 चौको 100। मतलब एक दर्जन वो 100 रुपए में बेचे, ताकि उसको 25% का लाभ होगा पूरे फल बेचने पर, सड़े हुए को फेंकने के बाद भी। ये अपना आंसर बनेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी सेट का था। देखो यार, इसको बहुत ही कम लोगों ने अटेम्प्ट किया। सिलेक्शन पोस्ट 12th लेवल 10 नवंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट। देखो, एक दुकानदार के पास समान मूल्य की, मतलब सब सब वस्तुओं की सेम ही रेट है। 76 वस्तुएं, 76 आइटम है। वह 20 वस्तुओं को 15% के लाभ पर, देखो यार, अपन मान लेते हैं, माना माना कि 76 जो आइटम है उसके पास, उसका कॉस्ट प्राइस 76 रुपए है। अपन ने ऐसा मान लिया। तो उसमें से वो बोल रहा है कि 20 वस्तुओं को 15% के लाभ पर। पहली बात ये बोल, सॉरी, 15% का है, 5% का नहीं है। देखो वापस देख लो, 15% के लाभ पर। जो पहली 20 वस्तुएं थी उसको 15% के लाभ पर, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। तो यानी कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ? पहली 20 वस्तु पर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, खाली ओनली 3 रुपए का। आगे बोल रहा है 40 वस्तुओं को 19% के लाभ पर। तो आगे वाली जो 40 वस्तुएं थी उसको 19% के लाभ पर, 19/100। तो ये कटेगा 0 से 0, 19 चौक 76, यानी कि 7.6 रुपए का यहाँ पे इसको लाभ हो गया आगे वाली 40 वस्तुओं में। ठीक है। और आगे बोल रहा है कि शेष वस्तुओं को 25% के लाभ पर। तो 20 वस्तुएं तो यहाँ बेच दी, 40 वस्तु यहाँ बेच दी, तो 60 तो उसने बेच दी। अब उसके पास कितने वस्तुएं बची? 16 वस्तुएं और बची 76 में से। इसको वो 25% के लाभ पर, इसका मतलब 1/4। तो लाभ कितना हो रहा है? 4 रुपए का। तो 4 रुपए का लाभ इसका यहाँ पे हो रहा है। तो टोटल लाभ उसको हो क्यों रहा है? अपन ने टोटल लाभ ही क्यों निकाला? क्योंकि उसने टोटल लाभ दे रखा है 27,740 रुपए का, इसलिए अपन भी टोटल लाभ ही निकाल रहे हैं। 7 और 10 और 4 14, 14.6 यूनिट का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है। और एक्चुअल में लाभ कितना हो रहा है? एक्चुअल में लाभ हो रहा है 27,740 रुपए का, और यहाँ पर लाभ हो रहा है 14.6 यूनिट का।
तो एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है उसने कितना होगा। तो यहाँ से अपन इसको इसमें भाग देंगे। तो 2 से काटो इसको पहले, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 8 16, 2 7 14, ये आ जाएगा। फिर अपन ने इसको 2 से काटा तो ये 2 7 14, 2 तिये 6, 73 आ जाएगा। एक जीरो और कटाएगा, ऊपर आ जाएगा क्योंकि अपन ने नीचे वाला पॉइंट हटाया। अब 73 से अपन इसको काटेंगे तो ये कटेगा एक बार, एक बार कटेगा, बचेगा कितना 5, और 13 में 5 6, 65 बचेगा। अपन ने उतारा फिर 7। अब ये 73 से कटेगा 9 बार, 73 9 में होता है 657, है ना। तो ये 9 बार कटेगा और आगे 2 जीरो अपने पास बची हुई है तो 2 जीरो लग जाएगी। तो एक आइटम का कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया 1900। सी अपना आंसर बनेगा। यही अपना आंसर था इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा सवाल था और इतना मुश्किल भी नहीं था अगर ध्यान से सोचें और करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, सिलेक्शन पोस्ट ये 2022 में पूछा गया था। बहुत से लोगों ने इसको किया अटेम्प्ट, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको लेके आ गया। हालांकि मैंने तो इसको स्किप ही किया था। देखो, ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है, ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है। डी बी सी पर एक ऐसा बिंदु है, ये बिंदु है डी जो बी सी पर एक ऐसा बिंदु है कि उसने बोल रहा है कि कोण ए डी बी बटा डी ए सी इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि ए डी बी ये कोण अगर 2 यूनिट 2x है तो ये कोण x है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, बी ए सी 70 डिग्री है, बी ए सी ये जो पूरा कोण है ना यहाँ से यहाँ तक, ये है 70 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो कोण बचा यहाँ वाला, ये बचेगा 70 माइनस एक्स। बिल्कुल ठीक बात है ना। और कोण बी 46 डिग्री है, तो बी वाला ये कोण है ये है 46 डिग्री। तो उसने बोला है कि ए डी सी ये वाला जो कोण है ना, इसको मैं y से डिनोट कर रहा हूँ, इसका मान बताओ। ये उसने पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो यार, अपन कैसे करेंगे, अपन ए बी डी इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो क्या है 46 प्लस 2x प्लस 70 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू अपन को क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बनता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अपन x में से ये घटेगा तो ये 70 और 46 जुड़ेगा तो ये बनेगा 116। तो x प्लस 116, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 64। 116 उधर जाके घटेगा तो ठीक है, x की वैल्यू 64 आ गई अपनी। तो उसने ये वाला पूछा है तो यहाँ ये आ जाएगा कोण 64 डिग्री। ठीक है, अब ये 64 डिग्री आ गया, ये 46 है, ऊपर वाला पूरा 70 है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 54। अब ये 54 है, ये 64 है, तो y अपने आप निकाल लेंगे अपन। 4 और 4 8 और 6 और 5 11, 118। तो ये अपना आ जाएगा 52 डिग्री का। 118 ही आया क्या, 4 और 4 8, 5 11, नहीं यार 52, वापस देखना एक बार। सी कोण 54 का ही आएगा क्या, 46 और 70 कितना हो गया, 46 बी और 70 ए, 6 7 और 11, ये 54 नहीं आएगा, 64 आएगा। अब ये सी 64 है और इधर ये एक्स कोण अपने पास 64 आ गया, 64 और 64 होता है 128, और जब 64 और 64 128 होता है तो कोण वाई अपने पास आ जाएगा 52 डिग्री का। ये अपन से पूछा था, ये अपना आंसर बनेगा। कंफ्यूज होना नहीं है, क्वेश्चन में इतना मुश्किल भी था नहीं, है ना, देख सकते हैं आराम से। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें डाउट रहता है, रहा है मुझे भी और मेरे जैसे बहुत से भाई बहनों को डाउट रहता है।
तो उनको लेके वापस से कुछ अच्छा और बेस्ट तरीका जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।